नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। आखिरकार जांच हुई तो आजमगढ़ के जिला विद्यालय निरीक्षक भी दोषी पाए गए। टेट परीक्षा में नकल माफिया के रूप में गिरफ्तार डीआईएस कार्यालय के बाबू से पूछताछ और अन्य साक्ष्यों के आधार पर नया खुलासा हो गया है। इसी के आधार पर आजमगढ़ के डीएम अमृत त्रिपाठी ने शासन और निर्वाचन आयोग को जिला विद्यालय निरीक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की रिपोर्ट भेज दी है। जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने पीआर इंडिया न्यूज को बताया कि टेट परीक्षा में नकल प्रकरण की अलग से जांच एडीएम प्रशासन अनिल कुमार मिश्र से कराई गई, जिसमें डीआईओएस डॉक्टर वीके शर्मा की संलिप्तता पाई गई है। इसी के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन और चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेजी गई है। हम आपको बता दें कि इस बार 23 जनवरी को आयोजित यूपी टेट परीक्षा में बड़ा ठेका लेने वाले नकल माफिया सक्रिय थे। यह तो संयोग था कि पुलिस कप्तान अनुराग आर्य को इनपुट मिल गया और धड़ाधड़ 22 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। इसमें जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के बाबू धर्मेंद्र राय उर्फ बबलू राय समेत कई प्रिंसिपल, मैनेजर और रामपुर के कई लोग शामिल थे, जो साल्वर के रूप में आजमगढ़ में आकर ठहरे हुए थे। इसी के बाद जांच की आंच आजमगढ़ के जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर वीके शर्मा तक पहुंची। सवाल उठ रहा था कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर नकल माफिया सक्रिय थे तो जिला विद्यालय निरीक्षक कहां थे। इसी के बाद छानबीन हुई तो उनकी संलिप्तता भी पाई गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि शासन से रिपोर्ट आते ही उनके खिलाफ भी सस्पेंशन और गिरफ्तारी की कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि शासन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले में काफी सख्त हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नया अपडेट आते ही हम आपको सबसे पहले अवगत कराएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। कोरोना पर जितना हवा मचा हुआ है, उससे कहीं ज्यादा मौतें हो रही हैं रोड एक्सीडेंट में। हर रोज हर जिले में रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं। कहीं दर्जनों लोग घायल तो कहीं 2-4 मौत रोज की खबर हो गई है। आज आजमगढ़ के आजमगढ़ जौनपुर राजमार्ग पर फिर एक टैंकर पलट गया। सीमेंट लदा यह टैंकर तेज रफ्तार में जा रहा था कि अचानक संतुलन बिगड़ा और टैंकर पलट गया। गनीमत यह रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई है, लेकिन टैंकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। बरधा थाना क्षेत्र में नंदी भौजी गांव के पास हुए इस हादसे के बाद स्थानीय लोग जुटे और ड्राइवर को बचा लिया गया। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। ऐसे ही एक दुर्घटना और आजमगढ़ में हुई है। बताया जा रहा है कि हर्षिता यादव नाम की कक्षा 5वीं की छात्रा बाजार से होकर गुजर रही थी कि तेज रफ्तार वाहन ने उसे कुचल दिया। मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, लेकिन अभी तक पुलिस वाहन चालक का पता ही नहीं लगा पाई। बढ़ते सड़क हादसों पर कब रोक लगेगी, इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। आरटीओ विभाग कागजी कोरम पूरा करके चुप है, तो वहीं जनता में भी जागरूकता की कमी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि सड़क हादसों में कमी कैसे लाई जाए, क्योंकि किसी भी बीमारी महामारी से ज्यादा मौतें रोड एक्सीडेंट में हो रही हैं। यह बात किसी से छुपी नहीं है। आप भी रहिए जागरूक, रहिए सतर्क, वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करिए। और हाँ, सड़क हादसों में कमी लाने का कोई सुझाव आपके पास है तो कमेंट में जरूर लिखिए, ताकि यह मुहिम बने और लोग एक्सीडेंट से बच सकें। विक्रांत राव की खास रिपोर्ट पीआर इंडिया न्यूज। 30 जनवरी यानी शहीद दिवस। आज शहीद दिवस का अवसर है। महात्मा गांधी समेत तमाम लोगों को याद करते हुए जगह जगह कई आयोजन हुए। आजमगढ़ में पुलिस परिवार ने भी आजादी के आंदोलन में शहीद होने वाले वीर सपूतों को अपनी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि दी। आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक कार्यालय, कैंप कार्यालय, पुलिस लाइन व समस्त थानों, चौकियों, शाखाओं, कार्यालयों में अधीनस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों ने आज 2 मिनट का मौन रखा और श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया मां भारती के सपूतों को। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल समेत कई पुलिस अफसरों और पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में शहीद दिवस मनाया गया। सभी ने 2 मिनट का मौन रखा और अपनी ओर से शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया।
पुलिस लाइन आजमगढ़ में भी क्षेत्राधिकारी श्रीमती सौम्या सिंह, प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइंस आजमगढ़ समेत कई अधिकारियों की मौजूदगी में शहीद दिवस मनाया गया। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल की सीटों का बड़ा ही अहम रोल है। सत्ता यहीं से होकर गुजरती है, इसलिए एक एक सीट पर सियासी दल सोच सोच कर उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं। आजमगढ़ की अतरौलिया विधानसभा सीट भी काफी चर्चित है, क्योंकि यहां समाजवादी पार्टी के युवा विधायक संग्राम यादव इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर उन पर ही दाव लगाया है, तो उधर विरोधी दल भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल यानी निषाद पार्टी के साथ गठबंधन किया है। उसी के प्रत्याशी इस बार अतरौलिया से चुनाव लड़ेंगे। जी हां, घोषणा की गई है, श्री प्रशांत सिंह निषाद पार्टी की तरफ से उम्मीदवार होंगे। मुकाबला यहां भी रोचक होगा, क्योंकि इस विधानसभा सीट में सबसे ज्यादा वोटर निषाद समाज के लोग ही हैं। अब देखना है कि संग्राम यादव इस महासंग्राम को जीत जाते हैं या फिर अतरौलिया सीट पर निषाद पार्टी के प्रशांत सिंह सेंधमारी कर ले जाते हैं। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चुनाव की हर ताजा खबर हम सीधे पहुंचाएंगे आप तक। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। शहीद दिवस पर आज बरहज स्थित अनंत पीठ आश्रम पर आजादी आंदोलन के नायक महात्मा गांधी और अन्य शहीदों को शिद्दत से याद किया गया। आज आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर मुरली मनोहर पाठक पहुंचे थे, जो लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली के कुलपति हैं। माननीय कुलपति जी की उपस्थिति में यह कार्यक्रम और भव्य बना और भावुक अंदाज में लोगों ने आजादी से जुड़े आंदोलन को याद किया और कहा कि उन राष्ट्र नायकों की बदौलत ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में नरवेदेश्वर पांडे उर्फ ND देहाती और सुरेश सिंह यादव प्रदेश सचिव लोकदल भी मौजूद थे। इससे भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ी। शहीद दिवस पर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए डॉक्टर ओम प्रकाश शुक्ला ने बताया कि 1876 में ही अनंत पीठ आश्रम की स्थापना हुई थी, जिसके प्रथम पीठाधीश्वर योगीराज अनंत महाप्रभु और दूसरे पीठाधीश्वर बाबा राघव दास जी बनाए गए थे। वह आजादी आंदोलन का दौर था। बड़ी संख्या में राष्ट्र नायकों की यहाँ पर भागीदारी हुई और देश को आजाद कराने में पीठ ने अपना महत्वपूर्ण योगदान किया। यहाँ तक कि वर्ष 1942 में आजादी आंदोलन में बाबा राघव दास ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूर्वांचल की जनता को जोड़ा और यादगार आंदोलन हुआ। इसी कारण बाबा राघव दास को पूर्वांचल का गांधी भी कहा जाता है। मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए कुलपति डॉक्टर मुरली मनोहर पाठक ने विलुप्त हो रही संस्कृति पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सदियों से भारत की पहचान रही है संस्कृत और संस्कृति। पूरे विश्व में भारत संस्कृति के जनक के रूप में जाना जाता है, लेकिन आज के माहौल में अभिभावकों के कारण, शिक्षकों के कारण और शिक्षा की नीति बनाने वालों के कारण ऐसी स्थिति आई है जो बदलाव का साफ संकेत है। हमें एक बार फिर भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए शिद्दत से प्रयास करना होगा। उन्होंने प्रसन्नता जताई कि हाल ही में एक कमेटी बनाई गई है जो संस्कृत और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए अपना निर्णय देगी। उसमें मैं भी सदस्य हूं, यह बताते उन्होंने कहा कि जल्द ही इसका सकारात्मक परिणाम निकलेगा। इस अवसर पर पीठाधीश्वर आंजनेय दास ने भी मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथियों का स्वागत किया, शहीदों को नमन किया और कहा कि कुलपति जी कठिन दौर में भी ईमानदारी और निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। यह हम सबके लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि अपने माटी के प्रति उनका यह लगाव वाकई सराहनीय है। मंगल भवने अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजीर बिहारी। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सुर साखी। मोरी सुधार सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा। श्री परमहंस आश्रम भरज के अभ्यर्था आपकी उपस्थिति को भारत का एक प्रतीक माना जाता है। आपने तो अभी बहुत कम बोला है, लेकिन जो भी बोला है वो हम लोगों के लिए, एक शिक्षा जगत के लिए, पूरी भारतीय संस्कृति के लिए एक बहुत ही प्रेरणा का स्रोत है। ये पॉलिटिकल पोस्ट होती है कुलपति का, इसमें कोई दो राय नहीं।
इससे बचना बहुत कठिन होता है। लेकिन आपका आत्मबल, इस धरती के प्रति आपका जो स्नेह श्रद्धा है और आपके माता पिता ने जो आपको संस्कार दिया, उसने आपको बल दिया है। इस विषम परिस्थिति में भी इतने बड़े विश्वविद्यालय में जाकर आप कुलपति के दायित्वों को ईमानदारी से, निष्ठा से और राष्ट्र प्रेम की भावना से उत्प्रेरित होकर काम करते हैं। इस अवसर पर हरिओम ओझा, रवि मिश्रा, ओम प्रकाश ओझा, अरविंद पांडे, जिला पंचायत सदस्य विनय मिश्रा, अभय पांडे, रमेश तिवारी, अनजान, रामेश्वर यादव, अनमोल मिश्रा और अवधेश पाल सहित बड़ी संख्या में संभ्रांत लोग मौजूद रहे और यह कार्यक्रम यादगार बना। ब्यूरो चीफ पवन पांडे की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। छपरा से मऊ, मोहम्मदाबाद और आजमगढ़ होते हुए मुंबई जाने वाली गोदान एक्सप्रेस का इंजन आज फेल हो गया। अचानक हुई इस घटना से रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। यह तो संयोग था कि गार्ड और ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। जी हां, आज मोहम्मदाबाद गोहना रेलवे स्टेशन से गोदान एक्सप्रेस आगे बढ़ रही थी कि अचानक इंजन फेल हो गया और ड्राइवर और गार्ड को समझ में ही नहीं आया कि क्या करें। यह तो संयोग रहा कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और सभी यात्री सुरक्षित रहे। करीब 2 घंटे तक रेलवे के अफसर हांफते रहे और बनारस से जाकर दूसरा इंजन आया, तब कहीं जाकर गोदान एक्सप्रेस आगे बढ़ पाई। हम आपको बता दें कि शाहगंज बलिया रेलखंड पर इलेक्ट्रिक इंजन वाली रेल दौड़ाने सहित अन्य यात्री सुविधा बढ़ाने के लिए रेलवे के बड़े अफसर आजकल जोर शोर से प्रयास कर रहे हैं। एक दिन पहले ही अभी रेलवे के डीआरएम वाराणसी आजमगढ़ के कई स्टेशनों पर पहुंचे और दौरा किया, निरीक्षण किया। इसी के अगले दिन गोदान एक्सप्रेस का इंजन फेल हो गया। इस पर यात्री परेशान रहे और उन्होंने यह भी कहा कि रेलवे के बड़े अफसर कोई हाईटेक स्टेशन न बनाएं, कोई बड़ा काम न करें, लेकिन जो पहले से व्यवस्था चल रही है उसको ही ठीक ढंग से संभाल लें। विक्रांत राव की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज।